बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज्वेरिया और आप देख रहे हैं ज्वेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए गाजर का मुरब्बा लेकर आई हूं। सर्दियों में गाजर आती है और सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती है। आप इसको ज़रूर खाएं, चाहे मुरब्बा बनाएं, गजरेला बनाएं, कांजी बनाएं, किसी भी तरह खाएं। ये बहुत ही फ़ायदा देगी। ये खून पैदा करती है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हम गाजर को छील लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने इस तरह की छुरी ली है। अच्छे से गाजर को छील लेंगे, अच्छी तरह से साफ़ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखें मैंने गाजर को छील लिया है। आपने मोटे कील वाली गाजर नहीं लेनी, इस तरह की लेनी है, बारीक कील वाली। तकरीबन 1.5 किलो मैंने गाजरें ली हैं। देखें कितनी रेड हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपने इसी तरह की लेनी है, इनका मुरब्बा अच्छा बनता है, मोटे कील वाली नहीं लेनी। और इस तरह से जो आगे से बारीक होती है वो मैंने उतार ली है हर गाजर की, आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे मुरब्बा ख़राब हो जाता है। अब हम एक प्रेशर कुकर में 2 गिलास पानी डालेंगे और गाजरों को स्टीम करेंगे। इस तरीके से आपका बहुत ही अच्छा मुरब्बा बनेगा और गाजरें सिकुड़ेंगी भी नहीं। अब यहाँ पर देखें मैंने जाली का स्टैंड लिया है। सारी गाजरों को इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। सारी गाजरों को रखकर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए स्टीम देंगे। विसल चलने के बाद 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुक करने के बाद फ़ौरन ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देंगे, सीटी को उतारेंगे। यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छी स्टीम हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है और गाजरें भी नरम हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी बड़े से बर्तन में। आप देख सकते हैं अच्छे से स्टीम हो चुकी है। इस तरह से किसी ट्रे में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें सारी गाजरें मैंने निकाल लें, इसे साइड पे करेंगे और एक बर्तन लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 किलो चीनी। इसे 3 हिस्सों में डालेंगे, पहले तीसरा हिस्सा डालेंगे। इस तरह से इसे बर्तन में फैलाएंगे और ऊपर गरम गरम गाजरें रख देंगे इस तरह से। एक लेयर रखने के बाद ऊपर फिर चीनी डालेंगे। चीनी को डालने के बाद फिर से फैला लेंगे इस तरह से और फिर गाजरों की लेयर रखेंगे। गाजरें रखने के बाद दोबारा से फिर जो लास्ट में चीनी रहेगी वो भी डाल देंगे अच्छे से और सारी गाजरों के ऊपर फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और तकरीबन 1 रात के लिए हम इसे स्टे दे देंगे। यहाँ पर देखें 1 रात रखने के बाद सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इन गाजरों को किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और शीरा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें इस तरह की मैंने छलनी ली है, इस पर गाजरें रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चीनी है वो निकल जाए नीचे। यहाँ पर देखें सारी गाजरें मैंने रख ली हैं। अब जो चीनी मेल्ट हुई है इसका हम शीरा बना लेंगे। इसे चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर देखें शीरे में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 1 लेमन का जूस डाल देंगे, इस तरह से छान कर डालेंगे। लेमन का जूस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ पर देखें जो गाजरें हमने निकाल कर रखी थी उनमें से जो शीरा निकला वो भी इसमें डाल देंगे और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ पर देखें शीरा हमारा गाढ़ा हो चुका है। आप इस तरह से ठंडा करके चेक कर लें। शीरा तैयार होने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे और इसमें गाजरें डालकर 1 रात के लिए दोबारा से रख देंगे। यहाँ पर देखें 1 रात के लिए मैंने शीरे को गाजरों में डालकर रख दिया था। अब दोबारा से क्या करेंगे, गाजरों को निकाल लेंगे इस तरह से किसी छलनी के ऊपर और दोबारा से शीरे को पकाएंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ढक्कन दे देंगे ताकि बॉयल जल्दी आए। यहाँ पर देखें शीरे में बॉयल आ चुका है, इसे मिक्स करते जाएंगे और गाढ़ा होने तक पका लेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखें शीरा हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम उबलते हुए शीरे में गाजरें डाल देंगे इस तरीके से। गाजरें डालने के बाद इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। बॉयल आने के बाद ढक्कन दे देंगे ताकि बॉयल जल्दी आ जाए। यहाँ पर देखें 5 से 6 मिनट पकते हुए हो चुके हैं, शीरा हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम मुरब्बे को ठंडा करके डिश आउट कर लेंगे। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और चमकदार सा हमारा मुरब्बा तैयार है। गाजर का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि कैसा है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
देखें मुरब्बे की कटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। इस तरीके से तैयार करने से देखें गाजर ज़रा भी सिकुड़ी नहीं है, बिल्कुल अच्छी सी बनी है, बिल्कुल टाइट है, आप देख सकते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सा बिल्कुल दुकान जैसा मुरब्बा हमारा तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे किसी जार में डालकर तकरीबन 1 महीने के लिए खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी मुरब्बे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।